नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। आप सभी को वट सावित्री की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य की आपको प्राप्ति। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं एवं कथा का श्रवण करती हैं। यदि यही कथा वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुन ली जाए तो इसकी जो प्राप्ति है, फल है, वह अनगिनत प्राप्त होती है। प्रत्येक महिलाओं को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए एवं पूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए व्रत कथा का श्रवण भी करना चाहिए। आइए आज हम सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। यह व्रत कथा स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती के पूछने पर बतलाया था। भगवान शिव कहते हैं कि पतिव्रता धर्म को दृढ़ करने वाली तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली यह कथा है। भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक ऐसी पावन, पवित्र तथा पतिव्रता धर्म को निभाने वाली कथा के विषय में बतलाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। पूर्व समय की बात है, मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी तथा धर्मनिष्ठ राजा हुआ करते थे। वह बड़े ही सत्यवादी, क्षमाशील एवं प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करने वाले थे। दुख तो एक ही बात का था कि विवाह के 18 वर्षों पश्चात भी राजा को कोई भी संतान प्राप्त नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रकार की पूजा पाठ, जप, तप और यज्ञ रखे, परंतु उसका कोई भी प्रभाव न हुआ। अंततः राजा ने नित्य सावित्री देवी की आराधना आरंभ की। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई और राजा को पुत्री का वरदान दिया। कुछ समय के उपरांत अश्वपति की पत्नी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जो रूप, गुण, तेज में स्वयं देवी सावित्री के समान थी। यही कारण था कि राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। ज्यों ज्यों वह कन्या बड़ी होने लगी, वैसे वैसे उसकी सुंदरता और गुण और भी ज़्यादा निखरने लगी। जो उसे देखता एकटक देखता ही रह जाता और सभी कहते यह तो साक्षात देवी की ही अवतार है। जब सावित्री यौवन अवस्था में पहुंची तब राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता हुई। सो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे विवाह का योग्य समय आ चुका है। मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं तलाश कर पा रहा हूँ, इसलिए स्वयं तुम अपने लिए वर का चयन करो। राजा का आदेश पाते ही सावित्री वहाँ से अपने बुद्धिमान मंत्रियों को कुछ साथ लेकर के निकल पड़ी और योग्य वर की तलाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करती रही। एक समय वर की तलाश करते करते वह थक कर एक जंगल में विश्राम कर ही रही थी कि वहाँ पर उसने सत्यवान को देखा। उसके विषय में जब मालूम हुआ कि वह शाल्व देश के निष्कासित राजा धूम्रसेन के पुत्र हैं, तब सावित्री सत्यवान से प्रभावित होकर के उन्हें ही अपने वर के रूप में वरण कर लिया। राज्य से निष्कासित होकर के उस वन में वे सभी अपने जीवन का यापन कर रहे थे और सत्यवान अपने माता पिता की सेवा में तत्पर रहता था। जब सावित्री के वर चयन की जानकारी देवर्षि नारद को मिली तब वह वहां आ पहुंचे। राजन से कहने लगे कि हे राजन, सत्यवान सर्वगुण में श्रेष्ठ है, परंतु उस पर एक दोष है। 1 वर्ष पश्चात ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनने के पश्चात भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने उत्तर दिया कि वर एक बार में ही वरण किया जाता है, फिर वह किसी भी रूप में हो। मैंने सत्यवान को पति के रूप में वरण कर लिया है। राजा सावित्री की दृढ़ता के आगे झुक गए और अंततः दोनों का विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री पति के साथ ही वन में निवास करने लगी
और अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करने लगी। सास ससुर की सेवा करती। इसी प्रकार से दिन व्यतीत होने लगे। सावित्री को नारद मुनि के अनुसार कही गई बात याद थी। अब जब सत्यवान की मृत्यु को 3 दिन ही शेष रह गए थे, तब सावित्री ने व्रत उपवास रखना आरंभ कर दिया। तीसरे दिन सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे व्रत करते हुए देवी सावित्री की पूजा आराधना की। तत्पश्चात जब उसके पति सत्यवान उस दिन जंगल लकड़ी काटने के लिए चल पड़े, तब अनुरोध करके वह भी पति के पीछे पीछे हो ले। लकड़ियां काटते काटते सत्यवान के सिर में अचानक तेज पीड़ा हुई और वह नीचे उतर आया। सावित्री तो मानो सब कुछ पहले से ही जानती थी। सावित्री ने अपने पति के सर को गोद में रखा और सहलाने लगी। तभी देखा कि एक तेजस्वी कृष वर्ण पीत वस्त्रधारी मुकुटधारी पुरुष वहां पर आए हैं, जिनकी उपस्थिति अत्यंत ही प्रकाशमान एवं दिव्य थी। सावित्री उन्हें प्रणाम करने के पश्चात पूछने लगी, आप कौन हैं? तब उत्तर में वह कहने लगी कि मैं यमराज हूँ। पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अतः मैं आत्मा लेने आया हूँ। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अंगुष्ठ के आकार में निकाल करके दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान जब किया, तब सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को कई बार रोका और टोका। साथ ही कहा, हे देवी, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, इसलिए तुम ऐसा कोई कार्य न करो और वापस लौट जाओ। सावित्री भी बार बार उत्तर देती रही, यह तो मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री की दृढ़ता भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर की नेत्रों की ज्योति लौट आए। यमराज तथास्तु कहने लगे और फिर आगे बढ़ पड़े। फिर सावित्री उनके पीछे पीछे हो ली। तब यमराज ने पुनः से सावित्री को वरदान दिया। सावित्री ने उस वरदान में कहा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाए। यमराज तथास्तु बोल करके आगे बढ़ पड़े। पुनः सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी। तभी यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान दिया। सावित्री ने तब कहा, मुझे 100 संतान की माता होने का गौरव प्रदान कीजिए। यमराज ने यह भी वरदान देते हुए कहा, तथास्तु। यह वरदान मिलते ही सावित्री बोल पड़ी, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं और यह भली भांति जानते हैं कि मैं पतिव्रता नारी हूँ। आपने मुझे 100 संतान की माता होने का गौरव प्रदान किया है, अतः बिना पति के संतान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? यमराज समझ चुके थे कि एक पतिव्रता नारी के आगे वह सर्वस्व हार चुके हैं। सावित्री को उन्होंने वरदान दिया, अखंड सौभाग्य की तुम्हें प्राप्ति हो, सुखमय जीवन हो। इस प्रकार से सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ लौट आई। जब वह आश्रम पहुंची तो देखा सास ससुर दोनों की आंखों की ज्योति लौट आई है एवं उनका छीना हुआ राज्य भी उन्हें प्राप्त हो गया है। कालांतर में सावित्री के 100 पुत्र हुए। वे सभी भी अत्यंत पराक्रमी, बलवान एवं दयावान गुणवान थे, सर्व गुणों से श्रेष्ठ थे। जो भी स्त्रियां इस प्रकार से व्रत रखती हैं, पूजन आराधना करती हैं, सच्ची श्रद्धा से इस कथा का श्रवण मात्र करती हैं, उन सभी पर सावित्री माँ की कृपा होती है। बोलो सावित्री माता की जय, वट वृक्ष की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना वट सावित्री व्रत की कथा। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।